लाला के इस उत्सव में हम कंस को कर देना भूल गए। नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय है, तो इनको हर वर्ष बाहर से कर जमा कराने मथुरा कंस के पास में जाना पड़ता है। तो कर जमा कराने की जो तिथि थी वो तो निकल गई। तो नंद बाबा ने विचार किया कि अगर हमने विलंब किया, देर करी, तो कंस क्रोध करने लगेगा, इसलिए आज ही हमको कर जमा कराने जाना होगा। तो ब्रजवासियों से कहा, भैया तुम तो खूब घूम करके उत्सव बनाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, लाला को अकेला मत छोड़ना। और जब तक हम लौट के ना आवे सब लाला का ध्यान रखना। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा तो निश्चिंत होकर के जा, यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करियो, यहाँ हम सब लोग हैं, और जब तक लौट के नहीं आओगे हम सभी तेरे लाला का ध्यान रखेंगे। तो बाबा तो चले गए मथुरा, और मथुरा से पूतना गोकुल में आ गई। यह पूतना जहर पिला पिला करके बच्चों को मारती हुई पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण कर रही थी। तो भ्रमण करते करते यह पापनी पूतना उस जगह पर पहुंच गई जहां प्रभु का उत्सव मनाया जा रहा था। यह समझ गई तो जरूर यहाँ किसी लाला ने जन्म लिया है और उसी के जन्म का उत्सव हो रहा है, और मेरा नाम है पूतना, मेरे होते हुए पूत का उत्सव मने। तुरंत माया से सुंदरी बन गई है पापनी पूतना, छल का वेश धारण किया और ब्रजवासियों के बीच से निकलती हुई नंद भवन में जाने लगी। एक ब्रजवासी ने कहा, भैया ये सुंदरी कहां से चली आ रही है? दूसरा बोला, देखो कि नंद बाबा के घर में लाला का जन्म हुआ ना, लोग दूर दूर से बधाई ले लेकर के आ रहे हैं, तो ये भी कहीं से आई होंगी बधाई देने के लिए। इनका रास्ता मत रोको, इनको जाने दो, अब ना जाने कहां से आई है, कितनी दूर से आई है। तो किसी ने रास्ता नहीं रोका और सबको बीच से निकलती हुई है पूतना नंद भवन में प्रवेश कर गई। उस जगह पर पहुंच गई जहां यशोदा मैया कन्हैया को झूला झुला रही थी। कन्हैया सो रहे हैं, मैया झूला झुला रही है, तभी पूतना पहुंच गई। अरे बहन यशोदा बधाई हो। तो मैया ने भी कहा, बहना बार बार बधाई हो। और जो पलट के देखा तो ये बहन जी कहां से अटक गई, तो इनको तो हम पहचान ही नहीं रही हैं, कहां से आई हैं, कौन है, क्या लगती है। अब मैया बार बार पूतना को ही देखे और पूछे कुछ ना। अब मैया मन ही मन विचार करे कि ना जाने कहां से आई है। अब मैं अगर इससे कहूं कि हमने तुम्हें पहचाना नहीं, अभी इसे बुरा लग जाएगा कि भाई हम तो इतनी दूर से बधाई देने आए, ये हमको पहचान तक नहीं रही है। अब मैया पूछे कुछ नहीं, लेकिन बार बार देखे पूतना को ही। पूतना ने कहा, बहन यशोदा अरे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है, क्या मुझे नहीं पहचाना? तेरे मायके से ही तो आई हो, मुझे भूल गई। मैया ने कहा, मेरे मायके से आई है। और जो मायके की बात सुनी तो आगे सवाल जवाब कुछ किए ही नहीं मैया ने, क्योंकि माताओं को अपने मायके से कुछ ज्यादा ही प्रेम होता है। कोई आतंकवादी भी अगर आकर के कह दे कि हम तुम्हारे मायके से आए हैं, फिर देखो उसकी सेवा। अरे ये इतना आतंकवादी तो है, छोटे छोटे बच्चों को मारती हुई घूम रही है, तो आतंकवादी नहीं। लेकिन उसने जरा सा कहा कि हम तुम्हारे मायके से आए हैं, तो मैया ने कितना भरोसा कर लिया कि जिस कन्हैया को मैया किसी के भरोसे नहीं छोड़ती थी, आज उस कन्हैया को मैया ने पूतना के भरोसे छोड़ दिया। अरे बहन यही लाला के पास में बैठ करके झूला झूला, मैं जाकर के थोड़ी व्यवस्थाएं देख रही हूँ, कोई कमी तो नहीं है। और जब तक मैं लौट के ना आऊं तो यहीं बैठ के लाला की देख रेख करना। तो लाला अगर जग जाए तो उसे खूब
आशीर्वाद देना। पूतना ने कहा बहन जसोदा तो निश्चिंत होकर के जा, अपने घर के काम देख। तो लाला जी बिल्कुल फिक्र मत करिए, यहाँ तो हम बैठी हैं। तो जसोदा मैया तो घर के काम करने निकल गई और पापनी पूतना उसी मौके के इंतजार में थी। जैसे ही मैया बाहर निकली तो तुरंत सोते हुए कन्हैया को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। तो भगवान की आंख खुल गई। आंख खोलते ही कन्हैया ने देखा ओ मौसी जी आई है। और मौसी जी को देखा तो घर से आंखें बंद कर ली। परीक्षित ने कहा जब भगवान ने पूतना को देख ही लिया था तो मार ही देते। तो कन्हैया ने आंखें क्यों बंद करी? क्योंकि भैया जो भगवान के सामने छल कपट करते हैं, दिखावा करते हैं, दंभ पाखंड करते हैं, वह कितने भी सुंदर बन करके चले आए, भगवान कभी उन्हें देखते ही नहीं है। तो यह पापनी पूतना माया से सुंदरी बन करके आई है, ये सुंदरी थोड़ी है। अब गई होगी किसी ब्यूटी पार्लर में तो आ गई सही धज करके। अब जैसी थी वैसी नहीं आई, जैसी नहीं थी वैसी बन करके चली आई। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर हमारे सामने दिखावा करोगे तो हम तुम्हें कभी नहीं देखेंगे। जैसे हो, धर्मात्मा हो, पापी हो, सुंदर हो, कुरूप हो, पढ़े लिखे हो, बिना पढ़े लिखे हो, जैसे हो वैसे चले आओ तो हम तुम्हें हृदय से लगा लेंगे। क्योंकि हमारे प्रभु का एक नाम है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल नाम है कि नहीं? अभी हम लोग पहले ही दिन से तो जयकारा लगा रहे हैं इसी नाम का। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब बताओ, जयकारा तो लगा दिया, अब इस भक्त वत्सल का अर्थ क्या होता है? किसका जयकारा लगाया? कौन से प्रभु का जयकारा लगाया? अब सुनो, भक्त वत्सल जो भगवान का नाम है, इसका अर्थ ही अगर तुम्हें समझ में आ गया तो भगवान के सामने कभी दिखावा नहीं करोगे। वत्सला का मतलब होता है गाय। वत्सला गाय को कहते हैं। ध्यान देना, गाय जब अपने बछड़े को जन्म देती है तो गाय का पूरा बछड़ा मल में भिड़ा हुआ रहता है, पूरे शरीर में मल ही मल लगा रहता है। कोई भी उस बछड़े के पास में जाने का भी मन नहीं करता। लेकिन गाय अपने बछड़े से इतना प्रेम करती है कि अपनी जीभ से चार चार करके पूरे मल को साफ कर देती है, बछड़े को निर्मल बना देती है। और जो लोग पास में भी नहीं जा रहे थे ना, वही उस बछड़े को फिर गोद में बैठाल करके खिलाने लग जाते हैं। वो वत्सला है। तो जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम एक माँ अपने पुत्र से करती है। उसी मैया का बेटा गांव में खेलने गया तो खेलते खेलते नाली में गिर गया और पूरे शरीर में कीचड़ लग गया। तो कीचड़ से बड़ा हुआ वह पुत्र जब घर आया तो पहले अपने पिताजी के पास में गया। पिताजी ने दूर से देख के कहा, नहीं रुक जा, ये कहाँ भिड़ के चला आ रहा है, हमारे पास में मत आना, पूरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, चल भाग यहाँ से। पिता ने तो डांट के भगा दिया। लेकिन वही बेटा जब माँ के पास में गया तो माँ ने अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रखा। माँ ने तो तुरंत उसका हाथ पकड़ा, उसके गंदे कपड़ों को निकाल दिया, साफ जल से उसे स्नान करा दिया, बड़े सुंदर वस्त्र पहना दिए, आंखों में काजल लगा दिया, ऐसा सजा दिया अपने बेटे को। तो जो पिताजी दूर से ही भगा रहे थे, वही पिताजी फिर कंधे पे बैठाल के पूरा गांव घुमा रहे हैं। तो माँ अपने बेटे से जितना प्रेम करती है, उतना ही प्रेम एक गाय अपने बछड़े से करती है, और उतना ही प्रेम हमारे प्रभु अपने भक्तों से करते हैं। हमारे हृदय में भी पापों के न जाने कितने विकार भरे हुए हैं, कितनी गंदगी हमारे हृदय में, हजारों हजारों जन्मों के पापों की गठरी को हमने बांध रखा है। तो पापों के विकारों से भरे हुए जब हम उन भक्त वत्सल की शरण में जाते हैं तो वो हमारे विकारों को नहीं देखते हैं,
वह तो अपनी कृपा से हमारे मन को निर्मल बना देते हैं, वो तुरंत ही अपने चरणों में जगह दे देते हैं, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। कितना प्रेम करते हैं भक्तों से, जितना एक गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, उसी प्रकार हमारे भक्त वत्सल प्रभु अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। वो तो हमेशा कृपा करते हैं, हमेशा दया करते हैं, हम ही उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाते, इसलिए संसार से सब दिखावा कर ही रहे हैं, भगवान के सामने भी जाके दिखावा करें। पापनी पूतना छल का रूप लेकर के आए, नहीं देखा प्रभु। सुखदेव कह रहे हैं राजा, विष लगा हुआ स्तन पूतना ने भगवान को जब पिलाना प्रारंभ किया तो पहले तो भगवान ने विष पान ही किया, जहर किया, उसके बाद कन्हैया ने फिर दुग्ध पान किया, और उसके बाद में प्रभु ने पूतना के प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही इसने प्राणों का हरण करना प्रारंभ किया, ये झटपटाने लगी, तड़पने लगी, बाहर की ओर दौड़ी प्राण बचाने के लिए। अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़, मेरे प्राण निकल रहे हैं, छोड़ छोड़ कहती हुई बाहर को भागी और नंद भवन के बाहर आ गई। और आज हमारे कन्हैया केवल 7 दिन के हैं। कितने बड़े हैं भगवान? केवल 7 दिन। अष्टमी को प्रकट भय रात में, चतुर्दशी के दिन ये पापनी पूतना भगवान को जहर पिलाने आई, तो केवल 7 दिन के कन्हैया पूतना के प्राणों को पी रहे हैं। पूतना पापनी है, ये झटपटा रही है, तड़प रही है, दौड़ रही है बाहर की ओर। जब ये इसको लगा कि अब मैं बचने वाली नहीं हूं, तब जाकर के उसने माया का रूप त्यागा, और जैसी थी अब जाकर के उस रूप में प्रकट भई। तो कैसी है ये पूतना? पूतना लोक बालगिनी राक्षसी रुधिरासना जिह्वासया विहरये स्तनं दत्त्वा वसंदितम्। 18 किलोमीटर लंबी है पूतना, 18 किलोमीटर लंबा शरीर पापनी पूतना का। यहाँ से विदिशा पहुंच जाओगे, कितनी बड़ी ये पूतना। तो भैया ऐसी हड्डी कट्टी, जब भगवान ने इस पापनी पूतना के प्राणों का हरण किया तो 18 किलोमीटर में जितने बाग बगीचे पेड़ पौधे बने हुए थे सब इसके गिरने से चकनाचूर हो गए, सब बाग बगीचे तहस नहस हो गए, धम्म की आवाज हुई, पापनी पूतना मर गई, तो सब में भगदड़ मच गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भरे हलाहल जहर पूतना की गई यशोदा के अंगना, तो ललना झूल रहे पहले ललना झूल रहे पहले झूल रहे पहले। अरे अंगना पलना पलना ललना झूल रहे पलना, तो देखो हाँ
मुस्काए पवन में, मंद मंद मुस्काए भवन में, हाथों में है बल्ला, ललना झूल रहे भैया।